खबरों की शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए एक नई सियासी स्कीम लेकर आए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ वैसे ही राजभर की पार्टी से जुड़ने पर वो भी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं और इसके एवज में वो पैसे भी वसूल रहे हैं। राजभर ने कहा है कि 10 रुपए में सुभाषपा के सदस्य बने और 3 साल तक सुरक्षा की वारंटी आपको मिलेगी। कोई मुसीबत होगी तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाजिर रहेंगे। आपके सुख दुख में पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। 10 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मदद के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा। चाहे कोई भी किसी भी तरह की मदद हो, डोर स्टेप तक पहुंचेगी सुभाषपा। इसके लिए गारंटी बस एक रसीद भर की है जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। अब ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाई हम आपको अपनी पार्टी का मेंबर बना रहा, सदस्य बना रहा, हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। हम 3 साल की गारंटी और वारंटी ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सियासी पर्ची कटवा रहे, चंदा मांग रहे, सुरक्षा की गारंटी दे रहे और पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे। बस 10 रुपए की पर्ची और 3 साल के लिए आप सुरक्षित। मानो ऐसे जैसे ये पर्ची नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट हो। भाई हम आपको अपनी पार्टी का मेंबर बना रहा, सदस्य बना रहा, हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। हम 3 साल की गारंटी और वारंटी ले रहे हैं। 3 साल की गारंटी और वारंटी ले रहे हैं। आपके यहाँ कोई मुसीबत होगी, थाना ब्लॉक जिला की, आपके यहाँ कोई दुख होगा, सुख होगा, हम बिना पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं। कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी के द्वारे द्वारे मजबूत हाथ के सहारे जो अपनी पार्टी की नींव को मजबूत कर रहे हों, अपनों को बागी होने से नहीं रोक पा रहे हों, वो अब जनता की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। हर सुख दुख में शामिल होने का वादा कर रहे हैं। मानो अगर पर्ची नहीं ली तो राजभर का उस समाज, उस वर्ग से नाता ही नहीं रहेगा। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि हम नहीं आ पाए तो हमारा नेता, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख दुख में आएगा। ये बात आप बताओ। हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए, उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकते हैं। राजभर के इस बयान से एक तरफ राजनीति चर्चा शुरू हो गई है तो कुछ सवाल भी उठ रहे हैं जिसका ओम प्रकाश राजभर को जवाब देना ही होगा। क्या राजभर को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं? क्या पुलिस प्रशासन से खुद को ऊपर मान रहे हैं? क्या सदस्यता अभियान को गति देने की कोशिश है? क्या एसवी/एसटी के लिए राजभर फंड जुटा रहे हैं? राजभर की सियासी पर्ची भले ही जिस मकसद से कट रही हो, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि योगी राज में बेहतर कानून व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन जनता को सुरक्षा प्रदान कर रही है, माफियाओं पर एक्शन हो रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधी थर थर कांप रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है, उस पार्टी के वो मुखिया हैं। निश्चित तौर पे वो बता पाएंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ऐसी बात कही है। ये उनका निजी राय है, वो अपनी चीज़ों को बता पाएंगे। रही बात सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार सरकार है और मुझे लगता है कि पूरी सरकार वो सभी के सुरक्षा की गारंटी देती है और सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धोबी, नाई, कुम्हार, मल्ला, लोहार आदि जातियों का सौदा करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी आज उसी समाज को गारंटी दे रहे हैं सुरक्षा की, जिस समाज का सौदा भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ों के आरक्षण में कर लिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों का, ओबीसी का हक खाया शिक्षक भर्ती में, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए। आज वो उसी समाज को गारंटी दे रहे सुरक्षा की। राजभर से जब सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल पूछे गए तो वो अपने बयान से एकदम पलट गए। उन्होंने ये कह दिया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो सुरक्षा की नहीं बल्कि सुख दुख की बात कर रहे थे। बाल का खाल निकाला जाता है। हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उस 10 रुपए में
3 साल में आपके कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके दरवाजे जाएगा और आएगा। इस नाते उनको समझाते हैं कि हमारी ये लड़ाई है, अगर आपके ऊपर कोई दुख होगा सुख होगा तो उसमें हमारे नेता आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपको आने जाने का तेल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका रुख किस पार्टी की तरफ होगा। लेकिन 10 रुपए की रसीद से जरूर सुरक्षा की वारंटी और गारंटी दे रहे हैं। खैर, राजभर कभी सीएम योगी की तारीफ करते हैं तो कभी अखिलेश से गठजोड़ पर हामी भरते हैं, तो कभी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो किसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1 जनवरी 2024 याद से नोट कर लें ये तारीख। अगले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जी हां, प्रथम तल तैयार हो जाएगा और भक्त दर्शन के लिए जा सकेंगे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही अदालतों में राम मंदिर निर्माण के मामले में अड़ंगा लगाती आई है, लेकिन राम मंदिर की तारीख अब आ गई है। सभी राम भक्त दर्शन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अभी कहां तक पहुंचा है। निर्माण में 1800 करोड़ रुपए की लागत आएगी और निर्माण का 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। हर खंबे में देवी देवताओं की 16 मूर्तियां दिखाई देंगी। प्राचीन पद्धति से उकेरी जा रही हैं सभी प्रतिमाएं। श्री राम और दूसरे भगवानों की प्रतिमाएं भी यहां पर स्थापित होंगी, जिनमें कि माता सीता, लक्ष्मण जी, वाल्मीकि जी और शबरी के मंदिर भी होंगे। जनवरी 2024 में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024, जिसका इंतजार राम भक्तों को था, जिसका इंतजार पूरे देश को था, जिस तारीख पर सियासतदानों ने आवाज बुलंद की थी, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उन सबको देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उस तारीख का ऐलान कर दिया जिस दिन अयोध्या में गगनचुंबी भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की तारीख सामने आ गई है। अमित शाह ने राम भक्तों से कहा, सभी अपना टिकट बुक करा ले, क्योंकि आप श्री राम के दर्शन भव्य मंदिर में होंगे। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल हमेशा बीजेपी पर तंज कसते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आप अमित शाह ने कहा राम मंदिर बन रहा है और तारीख है 1 जनवरी 2024। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा।
राम मंदिर की तारीख जैसे ही सामने आई, राजनीति भी शुरू हो गई। केशव मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों को जेल भेजा, जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, उनको भगवान राम लला के भव्य मंदिर को देखकर दर्द शुरू हो गया है। देखिए, जो रामद्रोही है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, लाठी चलवाई है, जेल भेजा है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का निरंतर विरोध किया है, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, उनको भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनता हुआ देख करके दर्द होगा और दर्द होना चाहिए उनको। लेकिन मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूं, मुझे गर्व है और हर देश के राम भक्त को गर्व है कि आज रामलला का भव्य मंदिर तेजी से निर्माण का कार्य चल रहा है और यह श्री राम मंदिर ही नहीं, यह सही मायने में राष्ट्र मंदिर भी बन रहा है और जो राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक के रूप में, और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद जिस तीव्र गति से निर्माण का कार्य चल रहा है, उस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। जो रामद्रोही हैं वो मातम मना रहे हैं, वो मातम मनाएं, उसकी हमको परवाह नहीं। प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जब बनकर के तैयार होगा, अद्भुत नजारा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है वो अयोध्या में होंगे। हम सब इंतजार उस दिन का कर रहे हैं। मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु राम सबके कष्टों का नाश करें और एक भव्य मंदिर का नजारा देश और दुनिया के लोग देखेंगे। भारत की जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको देखने का काम करेंगे। तो दूसरी तरफ संत समाज में राम मंदिर की तारीख आने से जश्न का माहौल है। अयोध्या के साधु संतों ने अमित शाह का आभार जताया और राम भक्तों के लिए सौभाग्य बताया, क्योंकि 500 वर्षों तक राम भक्तों ने जो संघर्ष किया, वो दिन, वो तारीख अब आ गई है। यह निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो कहा है, ये सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और 500 वर्षों तक जो राम भक्तों ने संघर्ष किया है, पीढ़ियों से लेकर के, इसी दिन की प्रतीक्षारत हैं और ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इससे पूर्ण रूप से जो है हम लोग आश्वस्त भी हैं कि जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। उसको देखने के लिए देश नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्त जो है आतुर हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जब हम कसम राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। तो वरीयता इस बात की है कि अमित शाह ने अगर 1 तारीख को कहा है तो उसके पहले ही राम मंदिर का जो भी अपना उसका रूपरेखा है वो तैयार हो जाएगा। निश्चित ही 1 तारीख को राम मंदिर का रूपरेखा तैयार हो जाएगा और ये बहुत भव्य और दिव्य है और ये सभी के अंदर अत्यंत हर्ष और उत्साह भरा हुआ है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, निसंदेह बहुत अच्छी बात है। ये 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया था और अब वो तारीख भी सामने आ गई है जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी वही बना मंदिर, तारीख भी बताई और अब वो शुभ घड़ी आई जब रामलला अपने भव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। और अब आपको बताते हैं कि जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। 70 एकड़ राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय संस्कृति की नायाब कला भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 400 खंभों पर टिका होगा रामलला का मंदिर। खंभों पर देवी देवताओं के चित्रों को उकेरा जाएगा। 8 एकड़ में राम कथा के 100 प्रसंगों का चित्रांकन होगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अपडेट आया है। यूपी को छूकर निकल गई ये यात्रा, लेकिन अखिलेश यादव की मुसीबत के छाप भी छोड़ गई। कांग्रेस के अंदर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें वो भले ही सफल हुए हो या नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का रूट बनाने से लेकर भीड़ जुटाने तक की जो प्लानिंग थी उसमें राहुल जरूर सफल हुए। राहुल गांधी यूपी के जिन 3 जिलों से गुजरे उनमें मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, जिस पर अखिलेश यादव हमेशा ही अपना दावा करते आए हैं।
लेकिन यूपी में 2.5 दिन गुजारकर 3 दशक के सियासी वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को खड़ा तो नहीं कर सके, लेकिन ऑक्सीजन जरूर दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया। खैर, बीजेपी को इस यात्रा से कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा यूपी में फ्लॉप रही। होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेढकों को कभी एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। तो इनका प्रयास है, लेकिन कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदार सब हैं। ममता अलग हैं, अखिलेश अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं। तो इन मेढकों को एक तराजू में कोई तोलने का प्रयास करे, संभव नहीं है। ये राहुल गांधी की यात्रा एक तरह से अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए है, और जनता जो सड़क पे आ रही है, तो कोई भी नेता निकलेगा तो जनता तो पहुंच ही जाती है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मैं एक दिन डिबेट सुन रही थी, उनकी स्वयं की प्रवक्ता ये कह रही थी कि जो भी पूजा स्थल मिलेगा वहाँ जाएंगे। पूजा स्थल जाना एक अलग विषय है और आस्था रखना एक अलग विषय है। उधर मुंबई में मुख्यमंत्री योगी ने बॉलीवुड पर ऐसी छाप छोड़ दी कि पूरा बॉलीवुड मुख्यमंत्री योगी के विजन के साथ खड़ा दिखाई दिया। सभी कलाकारों ने यूपी में फिल्म सिटी के प्लान में हर संभव मदद देने का वादा किया। मतलब ये कि अब यूपी में भी लाइट कैमरा एक्शन शुरू हो जाएगा। मुंबई दौरे के दौरान सीएम योगी ने बॉलीवुड सितारों के साथ बैठक की। इस बैठक में बॉलीवुड के कई एक्टर, फिल्म निर्माता और निर्देशक शामिल हुए। सीएम योगी और बॉलीवुड हस्तियों के बीच हुई इस मीटिंग में यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। बैठक में यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने फिल्म सिटी को लेकर अपना विजन फिल्म जगत के दिग्गजों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड प्राप्त हुआ और 2022 में भी मुंबई में भी एक अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बैठक के बाद बॉलीवुड के तमाम सितारों ने सीएम योगी के प्रयासों की जमकर तारीफ की। सोनू निगम ने कहा, फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी के प्रयास काबिले तारीफ हैं। बहुत अच्छी सोच है और हम इंडस्ट्री को बहुत सालों से देख रहे हैं और अगर यूपी में भी ऐसा कुछ अच्छा होता है तो हम सबका योगदान के साथ है। वहीं कैलाश खेर ने कहा कि यूपी का माहौल बदल रहा है। यूपी अब पहले जैसा नहीं रहा। तेजी से यूपी का विकास हो रहा है। ऐसे में यूपी में फिल्मों के विकास के लिए सीएम योगी की कोशिश बेहद सकारात्मक है। देखिए, उत्तर प्रदेश पहले जैसा अब नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की बहुत छवि सुधर रही है, बहुत प्रगति हो रही है और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सभ्यता, ये सब बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का पूरा मान सम्मान पूरे विश्व तक जा रहा है। ऐसे में यदि महाराज जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन जो है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर बहुत आगे के कार्य किए जाएं, उसी के तहत फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं राजपाल यादव के मुताबिक योगी सरकार फिल्मों के विकास को लेकर गंभीर है और सरकार के कदम फिल्म जगत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पूरा देश जो है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम फिल्मों से ओतप्रोत है और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेके और फिल्म कला के निर्माण को लेके और प्रशिक्षण के निर्माण को लेके इतना सीरियस है उत्तर प्रदेश सरकार। ये एक सराहनीय कदम है, बधाई देता हूँ। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने बैठक के बाद कहा कि सीएम योगी जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद वो उसे पूरा जरूर करते हैं। उन्होंने फिल्म सिटी से जुड़े जितने वादे किए हैं वो सब जरूर पूरे होंगे।
योगी जी हमेशा मतलब जो मेरी फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। तो एक बार योगी जी ने ठान लिया कि इधर यूपी में फिल्म सिटी बनेगी तो बनेगी। और इन्होंने की यूपी की फिल्म पॉलिसी बिल्कुल फिल्म फ्रेंडली है और काफी एनकरेजिंग है। इसलिए मैंने अपनी लास्ट 3 फिल्में उधर शूट की है और मेरे ख्याल में आगे भी बढ़ के काफी और फिल्मों की शूटिंग करेंगे। वहीं फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने फिल्म निर्माताओं को लेकर सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की जमकर सराहना की है। आज जो कॉन्वर्सेशन हुआ आदरणीय योगी जी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग आए थे और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने लाया यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को खास करके सब्सिडी की जो उन्होंने बात की 2.5 करोड़ की सब्सिडी, ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव जो ताकि बहुत से फिल्म मेकर्स है जो यंग फिल्म मेकर्स है जो नई कॉन्सेप्ट की फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए सब्सिडी मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की कि आप जाइए शूटिंग कीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार की पहल से पूरा बॉलीवुड काफी खुश है और यूपी में फिल्म सिटी का सपना साकार करने में पूरा सहयोग देने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से वसीम की रिपोर्ट। बात करते हैं जोशीमठ की, जहां पर घर दरक रहे हैं, इमारतों की नींव कमजोर होती जा रही है, हर वक्त किसी अनहोनी का डर सता रहा है। प्रशासन मौके पर तो है, लेकिन मदद कैसे की जाए, सवाल का जवाब ढूंढना ही बड़ी बात है। हर जबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों धंस रहा है जोशीमठ। इस शहर को हुआ क्या है, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है। जोशीमठ के धंसाव के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, कुदरत का कहर या विकास के साइड इफेक्ट? इसके अलावा अनियमित निर्माण से क्या शहर को नुकसान पहुंचा, एक सवाल ये भी है। और सवाल ये भी कि कुदरती संसाधनों का दोहन भी क्या एक बड़ी वजह माना जा सकता है क्या? बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की कमी भी क्या एक कारण हो सकता है? एक तरफ जोशीमठ की जमीन धंस रही है, लोगों का भरोसा डोल रहा है और मन में खौफ है, इस आपदा की आहट से हर कोई डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ जोशीमठ आपदा के मुहाने पर खड़ा है, किसी भी वक्त कुछ भी होने की आशंका बनी हुई है, वहीं इस मुद्दे पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने न सिर्फ इस स्थिति के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि हरीश रावत ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर जोशीमठ के लोगों के लिए दुआ मांगी। जो है भगवान सब इन लोगों को सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए इस समय पूरे संसाधन, पूरी शक्ति लगाने की जरूरत है। चिंताजनक स्थिति है। लगातार इस समय जब भूस्खलन की स्थिति है, इस झाड़ू के अंदर थोड़ी सी गर्मी में और बढ़ेगी, वो और स्थितियां बिगड़ेंगी, फिर बरसात आ जाएगी तो हो सकता है बहुत बड़ा खतरा जोशीमठ के पर आ जाए, अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति आने से पहले आप जग नहीं रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जगेगी और मुख्यमंत्री कॉग्निजेंस लेंगे। हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन किया और जोशीमठ के लोगों की सलामती की दुआ की। हरीश रावत ने जोशीमठ के लोगों के लिए फिक्र जताई। हरीश रावत ने जोशीमठ के लोगों के लिए फिक्र तो जताई, लेकिन देहरादून में प्रार्थना करके। हालांकि आरोप लगाने वाली कांग्रेस की तरफ से कोई नेता या प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ के लोगों से नहीं मिला। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ एक्शन टीम जोशीमठ भेज दी है, बल्कि उन्होंने समस्या का जल्द से जल्द पता लगाकर समाधान की बात कही है। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कुमाऊं हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ की समस्या का समाधान कब मिलेगा और कब यहाँ के लोग वापस अपने घरों को लौट पाएंगे, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।
जांच टीमें वजह और समाधान दोनों का पता लगाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन अब भी सवाल वही कि आखिर जागने में इतना वक्त क्यों लगा।